चलो, दिल्ली पुलिस की भर्ती होगी लेट, क्या ये भी संभावना है? देखिए बच्चे, इन्होंने खुद बोला था कि ओटीआर का मंथ रखेंगे हम, तो ओटीआर में संशोधन का अगस्त को, तो अगस्त में आने की संभावना नहीं थी। हालांकि इन्होंने जो दिल्ली पुलिस बोला वो जुलाई टू सितंबर के बीच में लाने को बोला था, जो कैलेंडर में दिया हुआ है। तो सब कुछ सही चल रहा होता तो शायद आ जाते फॉर्म, लेकिन सब कुछ तो सही नहीं है एसएससी में। तो जुलाई, और इसी वजह से ही ये चीजें दिक्कतें हुई हैं, अभी सीजीएल हटाना पड़ा ये वो, तो अभी उनको और सोचने का टाइम चाहिए। कुल मिलाकर के जुलाई अगस्त तो निकाल ही दिए। अब अगस्त में वो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, अगस्त में ओटीआर संशोधन चलेंगे और सितंबर में हम नए आवेदन लेंगे। तो सितंबर में वो सीजीएल एग्जाम कराएंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन सितंबर में हम नए आवेदन लेंगे, एसएससी चेयरमैन का कथन है, स्टेटमेंट है उनकी। ठीक है, और दूसरा फिर उन्होंने बोला अक्टूबर में फिर हम ओटीआर में संशोधन कराएंगे। तो सितंबर में तो फॉर्म तो आने, और फॉर्म आने के लिए नंबर किसका है? अब सिर्फ दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस का ये वैसे भी लास्ट मंथ है भाई, जो उन्होंने डेट दिया, तो फिर वो अपने टाइम में करने की कोशिश करेंगे, कुछ मैनेज हो जाए। कुल मिलाकर के सितंबर में पूरी उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म आए, तो इसको ऐसे आप नेगेटिवली ना लें कि वो लेट होगा ही होगा। ठीक है, बाकी एग्जाम जो उन्होंने डेट दिया वो तो नहीं करा पाएंगे, अब तो ये तो पक्का है। मान लीजिए उन्होंने नवंबर दिसंबर दिया दिल्ली पुलिस का, तो नवंबर दिसंबर में तो नहीं होना, ये ऑलरेडी लेट हो गए हैं, अब सारे उसी क्रम में कराए जाएंगे। हो सकता है वो जनवरी फरवरी जाए, फरवरी मार्च जाए, ऐसे जीडी का भी। ठीक है, तो अब देखिए दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी वाले बच्चों में एक भ्रम और है कि वो लगातार ये सोच रहे हैं कि सर जैसे सिलेक्शन पोस्ट का हमने एग्जाम देखा, उसका पैटर्न पूरी तरह से ही बदल दिया, तो वो क्या इसका एसएससी जीडी में भी या दिल्ली पुलिस में भी ऐसा ही पैटर्न बदल जाएगा कि क्वेश्चंस के फॉर्मेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये सब अब नहीं काम करेंगे? देखिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा जरूर है, अगर मैं देखूंगा 10th पास पे होता है एसएससी जीडी और ये होता है 12th पास पे। जब भी कोई कंपनी के पास प्रीवियस एग्जाम कराने का उसकी कट ऑफ का रिकॉर्ड नहीं, हालांकि रिकॉर्ड देखेंगे, पहला भी देखना चाहिए इनको, लेकिन जो इन्होंने पेपर तैयार किया सिलेक्शन पोस्ट में, मैं पहले भी कह चुका हूं कि वहां पर तीनों तरह के पेपर इन्होंने लिए। 10th पास का वहां अलग होता है सिलेक्शन पोस्ट में, 12th पास का अलग, ग्रेजुएशन लेवल का अलग। तो जो 10th का आया वो बहुत ही आसान पेपर आया था उन्होंने, क्योंकि क्वालिफिकेशन के हिसाब से बनाए पेपर, ना कि ये कि जो पहले कंपनी बना रही थी वो उसके पास ये आइडिया था कि यार इसकी कट ऑफ हाई फाई जाती है, तो इसका पेपर भी ठीक ठाक बनाना पड़ेगा क्योंकि वैकेंसीज कम है, तो उस रेशो में वो बनाने लगे थे, वो एडजस्ट हो चुके थे इस चीज के साथ, इस सिस्टम के साथ। लेकिन अब जो बनाएगी नई कंपनी, वो 10th का पेपर आसानी रखेगी ना, और काफी आसान रखेगी, तो किया उन्होंने सिलेक्शन पोस्ट में 10th बेस का पेपर देखो बहुत आसान है, 12th पेपर का थोड़ा सा टफ कर दिया, ग्रेजुएशन लेवल के में पूरा चेंज कर दिया है, 360 चेंज है, आप ये समझिए। उसको थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की है इन लोगों ने। हालांकि जो एसएससी की पहली जीएस होती थी, नामी ग्रामी भैया, ये इसका तो पूरा होता ही नहीं है, जीएस बहुत मुश्किल है। उस जीएस को अगर आप देखोगे सिलेक्शन पोस्ट में ग्रेजुएट लेवल पे भी देख लेना, वो बहुत मुश्किल नहीं मिलेगा आपको, पहले जितनी भी मुश्किल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि भाई 10th पास का जीडी है, तो अगर ये उस लेवल पे भी गए तो जीडी तो मुश्किल आना ही नहीं है, और दिल्ली पुलिस वैसे मुश्किल नहीं आएगा क्योंकि 12th का है, तो मीडियोकर लेवल रखना ही पड़ेगा। तो सीजीएल जरूर टफ आ सकता है, सीएचएसएल भी टफ नहीं आएगा, एमटीएस भी जो उनका पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से कह रहा हूँ, और एमटीएस तो बहुत आसान आना चाहिए जिस तरह से वो कर रहे हैं, जो सोच के साथ वो चल रहे हैं। ठीक है, चलो।